काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी के लिए अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अब शिक्षक भर्ती की मांग छोड़ करके अपने लिए वो ऑक्सीजन और जिंदगी की मांग कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की समीक्षा करेंगे, साथ ही यूपी टेट 2020 जिसकी परीक्षा 25 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित है, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी तक वर्तमान स्थिति में सिर्फ मई तक की परीक्षाओं को आगे पोस्टपोन किया जा रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। ये स्क्रीन पर जो आप आर्टिकल देख पा रहे हैं ये राजस्थान से पब्लिश की गई है और रीट परीक्षा जो कि 20 जून 2021 को होना प्रस्तावित है, अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि इस परीक्षा को भी आगे शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों में से एक है और यहाँ पर लगातार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सबको देखते हुए अगर 25 जुलाई 2021 को संपन्न होने के लिए प्रस्तावित यूपी टेट 2020 की परीक्षा अगर आगे शिफ्ट या फिर पोस्टपोन हो जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आखिर जो हालात न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में पैदा हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि समय रहते माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा प्रदेश सरकार को ये चेतावनी दे दी गई थी कि 5 जिले जहां पर तेजी से उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर आप संपूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए, जिसके बाद से प्रदेश सरकार ने उससे इनकार कर दिया था कि वो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाद में प्रदेश सरकार को ये जिम्मेदारी दी थी और उनके ऊपर छोड़ दिया था कि अगर वो चाहें तो लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके बाद से 1-2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए ये बातें कही कि भारतवर्ष में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर लॉकडाउन से आर्थिक रूप से क्षति जरूर पहुंचती है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को दरकिनार करते हुए लोगों की जिंदगी बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020 में कोरोना की जो पहली वेव आई थी उसमें जो लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उससे प्रदेश सरकार और ना ही केंद्र सरकार कोई सीख ली है। यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी नया हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड के लिए नहीं बनाया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि दिल्ली और महाराष्ट्र और अन्य भी राज्य हैं जो कि केंद्र सरकार को अवगत लगातार करा रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और सिर्फ 8 से 10 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार पहले ही उनको अवगत करा चुकी है कि आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो प्रचार में व्यस्त हैं, बंगाल चुनाव में आप अपनी खुद देख लीजिए। 1-2 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया था तो पूरे देशवासी उनसे टकटकी लगाकर ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ उनके लिए राहत की खबर हो सकती है या फिर माननीय प्रधानमंत्री कुछ आगे के रोड मैप पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं बताया गया कि क्या कुछ रणनीति है केंद्र सरकार की कि वो आगे कोविड को लेकर के प्लान कर रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा कुछ ऐसी लॉजिक के बिना बातें जरूर की गई, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो बाल मित्र हैं यानी छोटे बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि छोटे बच्चों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने माता पिता को बेवजह घर से ना निकलने दें और उनके लिए जिद करें कि वो घर से ना जाए। अब वो समय बीत चुका है कि जब बच्चों से आप अपील करेंगे। आज हालात ये हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश भर में और पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही हैं। तो जहाँ पर लॉजिकल बातों की जरूरत थी वहाँ पर ऐसी फालतू की बातें कर करके एक तरीके से केंद्र सरकार पूरी तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है और उनसे छलावा कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी है कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं, जिसके बाद से दिल्ली राज्य के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था और वहां से जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट थे, वो दूसरे राज्यों में फिर से शिफ्ट होने लगे और बस अड्डों पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ये टिप्पणी कर रहे हैं कि अभी भारतवर्ष में लॉकडाउन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मई को आपको ज्ञात होगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके रिजल्ट की घोषणा होनी है और 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं। जैसे ये चुनाव समाप्त होगा फिर से एक बार समीक्षा की जा सकती है और हो सकता है कि उस समय फिर से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार रैलियां कर रहे हैं बंगाल में, आप लोगों ने देखा होगा कि श्री राहुल गांधी जी ने अपनी सारी रैलियों को कैंसिल कर दिया और माननीय ममता बनर्जी ने भी अपने रोड शो और जो भी उनकी रैलीज थी उसमें कुछ कमी करने की बात कही है। इसके बीच में केंद्रीय गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से बाहर आता है कि उन्होंने ये कहा है कि प्रचार करना और रैली करना उनका संवैधानिक अधिकार है, किसी भी पार्टी को आप प्रचार करने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये समीक्षा करने की विषय सभी लोगों की है, आम लोगों के लिए है कि क्या इस महामारी के दौर में चुनाव ज़्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जिंदगी बचाना इस
केंद्र सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि अब भारतवर्ष में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा है, और चले भी क्यों ना, जब लोगों के द्वारा वोट राम मंदिर के नाम पे दिया जाता है तो लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू जैसे सुविधाएं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। अभी भी समय है लोगों को जागरूक होने की। जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, अब जरूरत है अपने लिए प्रधानमंत्री चुनने के लिए कि जरूरत पड़ने पर वो लोगों के साथ खड़े हो, ना कि अपने खुद हाथ खड़े कर दे और राज्यों पर और सभी लोगों पर खुद जिम्मेदारी डाल दे कि आप लोग खुद इसके लिए प्लान करिए कि क्या करना है, क्योंकि वो तो प्रचार करने में बिजी हैं और हमने प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री को चुन लिया है देश को चलाने के लिए। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। यहां पर मैं बता दूं कि आपके एक वोट की कीमत शायद आप नहीं समझ रहे हैं। अभी आपने ही उनको वोट दे करके चुना है और आप ही की वोट की वजह से आज वो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आपके हाथ में ज़्यादा पावर है, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश की ये विशेषता है कि जनता द्वारा जनता के हित में और जनता पर जो शासन किया जाता है वही लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार आप पर जो चीज़ें थोप रही हैं, आपको खुद अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है कि आपके वोट की वजह से वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप पलट करके उनसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं शायद वो ठीक नहीं है। और अब बात करते हैं प्राथमिक मुद्दे पर कि यूपी टेट की परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा। तो यूपी टेट की परीक्षा अगर अपने प्रस्तावित तिथि 25 जुलाई 2021 को संपन्न हो जाती है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में ये सब कुछ भगवान भरोसे ही चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 महीने होंगे अगस्त के बाद से प्रदेश सरकार के पास कि वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऐलान अगस्त के बाद बचे 4 महीनों में आचार संहिता से पहले कर दे। अन्यथा की कंडीशन में अगर यूपी टेट की परीक्षा अपने समय से नहीं होती है तो इसका पूरा प्रभाव आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर भी पड़ने वाला है। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।